नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप राजस्थान के अंदर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं 9th-10th बोर्ड का, जहां पर आपकी संस्कृत पूछी जाती है, वहां पर इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य आता है। और यह प्रश्न हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, जहां पर यह नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ऐसे किसी भी एग्जाम में जहां पर आपके लिए वाच्य परिवर्तन पूछा जाए, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक आप सीख जाएंगे कि किस प्रकार से हमें वाच्य परिवर्तन बनाने हैं। छोटी छोटी बातें मैं यहां पर बताऊंगा जिससे आप आराम से चीजों को सीख पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वाच्य परिवर्तन कहते किसे हैं। तो वाच्य परिवर्तन होता है, अगर मैंने आपसे कहा किसी वाक्य में परिवर्तन लाना, अर्थ वही रहेगा, बस कहने का तरीका बदल जाएगा। अब बात आती है कि जो वाच्य होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जब हमसे ये प्रश्न कहा जाए कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, आपको जवाब देना है कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है भाववाच्य और तीसरा होता है कर्मवाच्य। मैंने 3 वाच्य की बात की। एक कर्तृवाच्य होता है, दूसरा भाववाच्य होता है और तीसरा कर्मवाच्य होता है। इन तीनों को हम बेसिक तौर पर जानेंगे। 3-3 करके इनके नियम होते हैं, उनको भी सीखेंगे। देखिए, सिंपल सी एक कहानी सुनाता हूं, 1 मिनट की कहानी है। उस कहानी का सार समझ लिया तो समझ लिए सारी चीजें आपने समझ ली। एक मोहल्ले में 3 घर हैं। एक का नाम है कर्ता, दूसरे का नाम है कर्म और तीसरे का नाम है भाव। इन तीनों के घर पे एक ही नौकरानी काम करती है जिसका नाम है प्रिया। क्या नाम है? प्रिया। कर्ता के घर भी प्रिया काम करती है, कर्म के घर भी प्रिया काम करती है और भाव के घर भी प्रिया काम करती है। अब बात आती है कि काम किसके अनुसार होगा। जब प्रिया कर्ता के घर पे जाएगी तो कर्ता की इच्छा के अनुसार खाना बनाएगी, क्योंकि वो तो भाई जो सामान लाके देगा, जो उसे पसंद होगा वही बनवाएगा ना। और जब प्रिया कर्म के घर पर जाएगी तो कर्म को जो पसंद होगा वो उसके अनुसार बनाएगी, और जो भाव है वहां पर भाव के अनुसार खाना बनेगा। सिंपल सी बात। पहली प्रायोरिटी किसे मिलेगी? जिसका घर होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। यही से ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, जो हम नियम की बात कर रहे थे। बहुत कूल होकर के चीजों को समझिए, अंत तक आप सीख जाएंगे। अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस गौर फरमाइएगा। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया। कर्तृवाच्य होता है, भाववाच्य होता है और कर्मवाच्य होता है। मैंने क्या कहा आपसे कि इन तीनों के घर पर एक ही नौकरानी काम करती है जिसका नाम है प्रिया, लेकिन यहां पर वो प्रिया हमारी किस में बदल जाएगी? क्रिया में बदल जाएगी। ठीक है, क्रिया यहां भी काम करेगी, यहां भी काम करेगी, यहां भी काम करेगी, लेकिन क्रिया काम किसके अनुसार करेगी ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा जिसका घर होगा वह। ठीक है, तो क्रिया हमेशा किसके अनुसार आएगी? क्रिया हमेशा जिसका घर होगा उसके अनुसार आएगी, है ना। समझ में आ गई बात। तो कर्तृवाच्य को समझते हैं। तो कर्ता जो होता है, क्या होता है दोस्त? कर्ता, जिसके बारे में हमने चर्चा आपसे की, जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कितनी? प्रथमा विभक्ति होती है। अब आप कहेंगे सर प्रथमा विभक्ति क्या होता है? तो आप, मेरा एक वीडियो है राम का, राम के शब्द रूप आप याद कीजिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि संस्कृत के अंदर जो विभक्ति की संख्या बताई जाती है वो कितनी बताई जाती है? विभक्ति 8 बताई जाती है और कारक की संख्या 6 बताई जाती है। ये मेन डिफरेंस है। जब कारक पूछे तो आप 6 बताएंगे और विभक्ति पूछे तो आप 8 बताएंगे। कितनी बताएंगे दोस्त? 8 बताएंगे। समझ में आ गई बात। इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी तक जाओगे और फिर आता है आपका संबोधन। तो इसमें
जब हम पढ़ते हैं कि राम है रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे ही राम, रामे है रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे राम, रामऊ रामऊ, तो जो रामऊ रामऊ जो रामऊ है पहला वाला राम है, और उधर जब हम बहुवचन में जाएंगे वहां रामः मिलेगा, ये प्रथमा विभक्ति रहती है। तो जो कर्ता होगा वो प्रथमा विभक्ति का होगा, और जो कर्म होगा भाई पड़ोसी, अब मान लीजिए कर्ता चला गया, कर्ता चला गया तो किसके अनुसार काम होगा भाई, उसका पड़ोसी कर्म है उसके अनुसार, समझ रहे हो ना, पड़ोसी के अनुसार काम होगा। तो कर्म जो होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। और वहीं पर जो मैंने आपको नियम बताया कि क्रिया जो होती है वो कर्ता के अनुसार काम करेगी। किसके अनुसार काम करेगी? कर्ता के अनुसार काम करेगी। हमारे घर परिवार में भी यही होता है, पड़ोसी को भी कभी कभी जिम्मेदारी सौंपनी पड़ जाती है। ठीक है, समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे क्रिया कर्ता के अनुसार काम कैसे करेगी, तो जो कर्ता का पुरुष होगा, जो कर्ता का वचन होगा, उसी पुरुष और उसी वचन की हम क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। अब इसे समझते हैं, कैसे समझेंगे समझिएगा। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पे, एग्जाम्पल लेने से पहले मैं बोर्ड का ना कलर चेंज कर लेता हूं तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ओके, वाइट, ये ठीक है। हाँ, यहां पे आप देखेंगे, अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि मैं, समझेंगे सभी लोग, पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। अगर मैंने ये बात लिखी तो यहां पर लिखता हूं जो आ रहा है इसके अनुसार क्रिया आएगी, और वहीं पर अगर मैंने लिखा कि वह पत्र लिखता है, अब आपको जब मैं इसकी संस्कृत बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि अंतर आया कहां पे। अहम, यहां पे मैं लगाऊंगा अहम, तो जो अहम आप देख रहे हैं, अहम पत्रम लिखामी। अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, ये जो अहम है, ये जो अहम है, ये एक वचन, इसका वचन क्या है? एक वचन, और उत्तम पुरुष में आता है यह उत्तम पुरुष। तो इसी के अनुसार, एक वचन उत्तम पुरुष के अनुसार ही हमारी यहां पर क्रिया आती है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्त? इसके लिए आपको एक वीडियो 8 मिनट का और देखना होगा। वो 8 मिनट का वीडियो कहां मिलेगा? YouTube पर ही मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको पिन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको ये जो पॉइंट है ना, लिखामी कैसे होगा, इसका क्लियरिटी आ जाएगी। मैं आपके दिमाग में थोड़ा डाल देता हूं, ठीक है। फिर देखिए, एक हमारा चार्ट होता है जिसे हम ऐसे बनाते हैं, सह तौ ते ता ते ता, सह तौ ते सा ते ता तत ते तानी। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा है यहां पे कि त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, और यहां पे चलता है अहम आवाम वयम। क्या चलता है बेटा? अहम आवाम वयम। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका मध्यम पुरुष होता है, ये ऊपर वाला प्रथम पुरुष होता है, और नीचे वाला जो है ये उत्तम पुरुष होता है। इसका पूरा पूरा वीडियो है, वो आप जाके देखिए, 8 से 10 मिनट लगेंगे, क्लियरिटी दिमाग में हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो को भी आप कंप्लीट देखिए, ठीक है। अब देखिए, अहम के साथ में जो लिखामी आया है वो समझ में आ गया कैसे आया है। लेकिन जब हमने यहां पे वह पत्र लिखता है, यह क्लियर हो गया कि यहां पे सह आएगा, तो इसके साथ में लिखती आएगा। वो आपको कहां से मिलेगा? अभी थोड़ा सा क्लियरिटी और डालूंगा अभी दिमाग में। ये लिखती आ जाएगा, यहां पे हमारा पत्रम आ जाएगा। ये जो आपने अभी यहां पे पढ़ा था, ये वाला कहते, ये एक वचन रहता है, ये द्विवचन रहता है, और ये बहुवचन रहता है। इसी प्रकार से हमारी जो क्रिया होती है ना, क्रिया, तो वो हम चलती है कैसे? लिखत लिखत लिखंती, लिखस लिखत लिखत, लिखामी लिखावे लिखाम। जो हमने जो आपको रूप पढ़ा है ना, पठते पठते पठंती, पठ से पठते पठत पठामी पठावे पठाम,
समझ में आ रही है बात? तो पिबति पिबते पिबंती पिबसी पिबते पिबति पिवामी पिवावे पिवाम, तो ये रूप जब आप याद कर लेंगे तो ये चीज जो है आपको कनेक्ट करेगी कि यहां पे हमारे इसके साथ में क्रिया कौन सी आने वाली है, वो मैंने उस वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब यहां पे आप देखेंगे जो क्रिया है भाई है लिखना ही, लेकिन किसके अनुसार आई है? किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार आई है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार आई है। समझ में आ गई बात? लेकिन जब यही चीज हम कर्म में लेकर जाएंगे तो ये जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ना करके कर्म के अनुसार आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कर्म की प्रधानता होगी। किसकी? कर्म की प्रधानता होगी, तो क्रिया कर्म के अनुसार कार्य करेगी। अब समझो यहां पे, समझिए। हेलो, तो ये हमने पढ़ लिया। कर्म समझिए। अब कर्म, इसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति का होता है। कौन सी विभक्ति का होता है? प्रथमा विभक्ति का होता है। उसके बाद इसमें कर्ता तृतीया विभक्ति का होता है। देखिए, अपना अपना पड़ोसी का भी एक अहम रोल होता है। हो सकता है जो मेरे करीब हो, जो जिसको मैं अपना करीबी मानता हूं, वो मुझे थर्ड प्रायोरिटी पे रखता हो, लेकिन मैं उसे अपनी द्वितीय प्रायोरिटी पे रखता हूं। अगर मैं नहीं हूं तो मेरा कार्यभार ये देखेगा, लेकिन जब वो नहीं होता तो वो अपने किसी और को रखता है तीसरे नंबर पर। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो वो मुझे बुलाएगा। आप समझ रहे हो डिफरेंस? समझ रहे हो? मतलब मेरी वैल्यू उसके लिए तीसरे नंबर पर है। तो यहां पे जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति आती है। कौन सी आती है? तृतीया विभक्ति आती है। और इसमें जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार कार्य करेगी। अब वाक्य समझते हैं। वही वाक्य मैं यहां पे लेता हूं। कौन सा? कि वह पत्र लिखता है। वह क्या लिखता है दोस्त? वह पत्र लिखता है। अब वाक्य क्या बनेगा यहां पे? यहां वाक्य बनेगा उसके द्वारा, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा बन गया कर्मवाच्य। वही वाक्य है लेकिन हमने इसे कर्मवाच्य में ले गए। अब ये क्या बन गया है दोस्त, इसे समझते हैं। जब हम संस्कृत में इसे बनाएंगे तो होगा, अब देखो सह वाला जो रूप था ना, सह तम तेन, तेन तृतीया विभक्ति होगी। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? धीरे धीरे समझ पाओगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आ गया? तेन। तेन भाई पत्र का तो पत्रम ही रहने वाला है, और यहां पे लिख्यते। अब ये चीज जो है ये आपको अभी आगे बताऊंगा कि ये यते यते यंते कैसे आता है। वो मैंने पूरी इसी के आगे है वीडियो में, वो आप समझ पाओगे। तो हुआ क्या कि यहां पे अब लिख्यते आ रहा है। किसके अनुसार आ रहा है? ये आ रहा है इसके अनुसार। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चला इसके अनुसार आ रहा है? देखो दोस्त, अब मैं जब अगला वाक्य बनाऊंगा तो आप समझ जाओगे। मैंने वाक्य लिया कि मेरे द्वारा, वो जो मैं पत्र लिखता हूं ना वही मैंने चेंज किया कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। जब मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है तो अब यहां पे वहां क्या आ रहा था? अहम। अहम की जब हम तृतीया विभक्ति में जाएंगे, इसके लिए आपको अस्मद के रूप याद करने होंगे। अहम माम मया, क्या आएगा? मया। यहां पे जब आपका मया आएगा, यहां आपका पत्रम आएगा, और यहां पे आपका लिख्यते आएगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्रिया है, जो क्रिया है वो किसके अनुसार कार्य कर रही है? वो आपकी कर्म के अनुसार काम कर रही है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये जो लिखते वाली जो चीज है वो आपको समझ में आ गई? आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आई है, धीरे धीरे आ जाएगी। मैं यहां पे और भी वाक्य चाहूं तो ले सकता हूं कि मेरे द्वारा गांव जाया जाता है, या मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। तो मैं कहूंगा कि मया आपणम गम्यते। ठीक है, मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। तुम्हारे द्वारा खाया जाता है, तुम्हारे द्वारा खाना खाया जाता है। तो क्या क्या कहा जाएगा? त्वया भोजनम खाद्यते।
अब जो यते यते अंते है ये आगे अभी यहीं पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ये नियम दोबारा देख लेते हैं कि कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता तृतीया विभक्ति का होता है और क्रिया कर्म के अनुसार कार्य करती है। यहीं पर जब हम अगले नियम पर गए तो भाववाच्य कहता है कि इसमें कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, कर्ता तृतीया विभक्ति का होता है। आपने एक चीज नोटिस की, जो कर्ता है वो केवल कर्तृवाच्य में ही प्रथमा विभक्ति का है, बाकी सब में तृतीया विभक्ति का है। कर्ता तृतीया विभक्ति का होता है और इसमें क्रिया प्रथम पुरुष और एक वचन के अनुसार होती है। भाव की इसमें प्रधानता होती है। किसकी? भाव की इसमें प्रधानता होती है। जब आपने ये कर लिया तो आगे जब देखोगे तो क्या मिलता है आपको? मिलेगा आपको कि वह नाचता है। अब इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, लेकिन वह नाचता है। जब वह नाचता है तो वह के अनुसार आप लगाओगे यहां पे सह। नहीं, सह नहीं आएगा, गलती नहीं करनी है। हमने कहा कर्ता तृतीया विभक्ति का होता है तो सहतम तेन क्या हो जाएगा? तेन, तेन। और इसके अनुसार नृत्यते। समझ में आई बात? समझ में आ रही है बात? ये वाली बात समझ में आ गई? जो क्रिया है वो प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार आएगी। यहां पे अब यह भी कहा जा सकता था कि मैं हंसता हूं, मैं हंसता हूं। मैंने आपके सामने लिखा कि मैं हंसता हूं। वाक्य जरूर हूं आ रहा है, लेकिन यहां पे अहम माम मया मया हस्यते क्या हो जाएगा दोस्त? हस्यते। समझ में आ गई बात? यह है आपका वाच्य परिवर्तन। अब जो आपके काम आएगा वो ये रूप रहते हैं जिसमें हम अगर गम धातु को लेते हैं, गम के साथ में आप यह जोड़ेंगे और लट जो है वो आपका जुड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा गम्यते, 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 गम्यन्ते, गम्य से गम्यस्थे गेथे, गम्ये, गव्याहे और गम्यामहे। तो यहां पे आपको ध्यान देना है यते येते यन्ते। जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं। यते येते यन्ते, यसे येथे यन्थे, मतलब जो भी आपका लास्ट का जो य है, य से जुड़ा हुआ, ये अंडरलाइन कर दिया मैंने, ये आपका महत्वपूर्ण है जो कि आपको हेल्प करेगा और इनका आप याद करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने याद किए हुए हैं कि यते येते यन्ते, ये से यसे ये थे यद्वे और ये या वही या मही। जब हम ऐसे याद कर लेंगे तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी कि हम आसानी से कर पाएंगे। अब ये याद करने के बाद में जो आपके लिए और भी चीजें याद करनी है। अब देखो, जब रूप जब कहते हैं ना कि जब हमारा वचन बदलेगा, जब हमारा लकार बदलेगा तो रूप बदल जाएगा। अब यहां पे आप जब लोट लकार में बात करेंगे तो यताम ये ताम ऐसे करके, यताम ये ताम यंताम, ठीक है, यस्व ये थाम ये थाम, ये या वही या नहीं, तो वही चीज है। जैसे आप तैयार कर लो। इसके साथ साथ जब आप वाच्य परिवर्तन करेंगे तो आपको याद रहना चाहिए कि सह का तृतीया जो विभक्ति होता है वो तेन होता है, सह तम तेन। ठीक है, ऐसे ही जब हम बात करेंगे अहम की तो अहम का मैंने आपको बताया अहम माम मया। ठीक है, ऐसे ही अब मैंने आपको कहा कि त्वम, तो त्वम त्वाम त्वया। अब तुरंत निकल के आना चाहिए, ठीक है, तुरंत निकल के आना चाहिए। ऐसे ही कहा गया कि रामः, तो रामः का तुरंत आना चाहिए कि राम है रामम रामेण। तो ये क्या है? ये आपका कर्ता का तृतीय विभक्ति का रूप बनता है। ठीक है, अब एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहते हैं उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आप आसानी से ये जो वाच्य परिवर्तन है उनको कर पाए और आप बढ़िया तरीके से चीजों को समझ करके
आ पाए या अच्छी तरीके से आप कर पाए। देखिए मैंने पेपर को एनालाइज किया तो वहां पे मुझे मिला कि आपसे यह पूछेगा सह पठती और कहेगा इसका आप भाववाच्य बनाइए। क्या बनाइए? भाववाच्य बनाइए। तो फिर और वो देगा क्या, यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स देगा और यहां पे कर देगा पठ्यते। पठ्यते, ठीक है। अब उसने तो ये लिख दिया, आपको यहां पे ऑप्शन अगर देने होंगे तो वो 2-4 ऑप्शन देगा कि सहतम ते तस्य और तेन। अब जिसने पढ़ा होगा वो तुरंत लगा पाएगा कि सहतम तेन। सहतम यहां पे क्या आने वाला है दोस्त? तेन। आप में से जो भी लोग कमेंट करेंगे अच्छा लगेगा मुझे कि आपने यहां तक वीडियो देखा और आप चीजों को समझने का प्रयास किया। ऐसे ही हो सकता है कि आपके साथ यहां पे कहा जाए कि राम है पुस्तकम पठती, वही चीज फिल इन द ब्लैंक। और वो क्या देगा अब यहां पे, वो यहां पे 2 फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देगा, एक राम पे और एक पठती पे, और आपको केवल और केवल दे देगा पुस्तकम। तो अब यहां पे राम की जगह पर क्या आने वाला है वो आपको पता होना चाहिए कि रामेण। रामे है रामम रामेण, और यहां पे आपका क्या आएगा? पठ्यते। पठ्यते कैसे? ये वाली चीज, ये स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको तैयार कर लीजिए। जो मैंने 2 वीडियो आपको बताए हैं उनके नाम सुन लीजिए, आपको क्या क्या तैयार करना है इसके लिए। अस्मद के मेरी ही वीडियो आपको मिल जाएगी याद करने के लिए। तह के रूप, तद के रूप बोलते हैं वैसे इसे, तो वो भी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएंगे याद करने के लिए। इसके अलावा आपको याद करने होंगे लकार, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, जिनके लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में या फिर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इसको जाकर के देख लीजिए। ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ये टॉपिक वाच्य परिवर्तन। इसी के साथ मुलाकात करेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिन भी साथियों ने वीडियो देखी है अंत तक, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, उन तक जरूर पहुंचाइए, जिससे कि हमारी ये जो छोटी सी मेहनत है उसका रिजल्ट हमें दिखे और हम और दुगनी ताकत से मेहनत करें और आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहें। धन्यवाद। कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।